सुनकर भी अजीब लगता है ना कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, उसी भारतीय मूल का एक ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला है। मुद्दा यह नहीं है कि उनके दादाजी ईस्ट अफ्रीका से ब्रिटेन आए और ब्रिटेन में उन्होंने अपनी जड़ें जमाई। मुद्दा यह भी नहीं है कि ऋषि सुनक बीफ नहीं खाते, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में गोमांस जो है को बहुत पॉपुलर, एक बहुत लोकप्रिय व्यंजन है। मुद्दा यह है कि जब उन्होंने अपने सांसद के तौर पर शपथ ली थी तो उन्होंने भगवत गीता को हाजिर नाजिर जानकर शपथ ली थी। मुद्दा यह है कि ऋषि सुनक के सामने चुनौतियां बेतहाशा हैं। अभी से ब्रिटेन के अखबार उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर डेली रिकॉर्ड कहता है कि यह लोकतंत्र की मौत है। अंग्रेजी में उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। His own party rejected him a matter of weeks ago, but as the only candidate who had the support of just 100 Conservative MPs, Rishi Sunak is set to become Britain's new Prime Minister. डेली रिकॉर्ड कहता है कि उनके अपनी पार्टी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इन्हें सिर्फ पार्टी के 100 सांसदों का समर्थन हासिल है और अब यह व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है। देखिए डेली मिरर क्या कह रहा है। डेली मिरर कहता है कि तुम्हें किसने वोट दिया था? Who voted for you? जनता का तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला और आज तुम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह सवाल किए जा रहे हैं कि क्या इस तरह से जो हमला ऋषि सुनक पर किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। यह ना भूलें कि न सिर्फ वो भारतीय मूल के हैं बल्कि 1812 के बाद ब्रिटेन को इतना युवा प्रधानमंत्री नहीं मिला है। ऋषि सुनक की पैदाइश है 1980 की, यानी कि इस वक्त उनकी उम्र है 42 साल। उनकी जो पत्नी है भारत के नारायण मूर्ति की बेटी हैं और उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात, अक्षता से उनकी मुलाकात हुई थी तब जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में। आज मैं आपके सामने एक एक मुद्दा रखना चाहूंगा कि ऋषि सुनक क्यों खास है और उनका प्रधानमंत्री बनने के क्या मायने, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मुद्दा नंबर 1, ऋषि सुनक 42 साल के हैं। बोरिस जॉनसन ने उन्हें फरवरी 2020 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री के तौर पर चुना था। यह उनका पहला पूर्ण संसदीय पद था। जी हां, जैसे कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि जब उन्होंने सांसद की शपथ ली थी तो भगवत गीता को हाजिर नाजिर जानकर उन्होंने शपथ ली थी। और कल जब उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो इन जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ब्रिटेन की निगाह उन पर है और खासकर लोग उन्हें इसलिए भी परखेंगे क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। क्या कहा ऋषि सुनक ने जब उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई? आइए सुनते हैं। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. इसके अलावा ऋषि सुनक की और क्या खासियत है एक एक करके आपके स्क्रीन पर। ऋषि को प्यार से डिशी ऋषि के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के नॉन डोमिसाइल टैक्स स्टेटस के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। अमेरिकी ग्रीन कार्ड और ब्रिटेन की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस पर धीमी प्रतिक्रिया को लेकर भी वो आलोचकों के निशाने पर रहते हैं। इसके अलावा हम ये ना भूलें कि ऋषि शराब नहीं पीते, मगर कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर डाउनिंग स्ट्रीट में दोस्तों एक पार्टी होती है और उस पार्टी में ऋषि सुनक जो हैं भाग लेते हैं। इस मुद्दे को लेकर ऋषि सुनक को आलोचना का सामना करना पड़ा था और उन पर फाइन भी लगाया गया था।
अब अगर हम उनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो ऋषि सुनक के दादा पंजाब से ब्रिटेन आए थे, मगर बीच में वो अफ्रीका भी गए थे दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका। और ईस्ट अफ्रीका से बड़ी तादाद में भारतीयों को पलायन करना पड़ा था अलग अलग देशों की तरफ। तो ईस्ट अफ्रीका से ऋषि सुनक के दादा जो हैं वो आए थे। पत्नी अक्षता मूर्ति से उनकी 2 बेटियां हैं। अक्षता इंफोसिस के फाउंडर NR नारायण कृष्ण मूर्ति की बेटी हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया। इन दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में कैलिफोर्निया में हुई थी। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि इन दोनों की मोहब्बत जो है वो अमेरिका की कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में परवान चढ़ी थी। और जैसे कि मैंने कहा कि अक्षता जो है इंफोसिस की फाउंडर नारायण कृष्ण मूर्ति की बेटी हैं। अब ऋषि सुनक की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं। और ये ना भूलें कि उनकी कुल संपत्ति 700 मिलियन पाउंड की है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रिटेन के राजा से भी ज्यादा धनी व्यक्ति हैं। अगर हम ऋषि सुनक पर निगाह डालें ना, तो ऋषि सुनक की जो सफलता है ना, वो सलाम है ब्रिटेन की लोकतंत्र को लेकर। क्यों? पहली बात, एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन के अंदर जायज तरीकों से इतना धनी हो सकता है, इतना धनी हो सकता है कि आज जो उनकी कुल संपत्ति है ब्रिटेन के राजा से भी ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय मूल का एक व्यक्ति आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है। सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर उनको बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। हार्दिक बधाई ऋषि सुनक, आपके साथ मिलकर मैं वैश्विक मुद्दों और 2030 के रोड मैप को लागू करने पर काम करने के लिए उत्सुक हूं। भारत और ब्रिटेन के बीच जीवित पुल के रूप में काम करने वाले यूके में रह रहे भारतीयों को दिवाली की विशेष बधाई, क्योंकि हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को एक आधुनिक साझेदारी में बदलते हैं। ऋषि सुनक की जीत दुनिया भर के हिंदुओं के 5 दिवसीय त्योहार दिवाली की शुरुआत के दिन हुई है। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कहा है। और इस ऐलान के बाद कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पाउंड के रेट्स में भी जबरदस्त उछाल आया, क्योंकि जैसे ही ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आम बजट पेश किया था तो डॉलर के मुकाबले पाउंड जो है वो गिर गया था। मगर जैसे इस बात की घोषणा हुई कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, पाउंड की सेहत में उछाल आया और अब उसकी सेहत जो है वो बेहतर होती जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि यॉर्कशायर से सांसद ऋषि सुनक ने ब्रिटिश संसद में भगवद गीता लेकर शपथ ली थी। ऐसा करने वाले वो ब्रिटेन के पहले सांसद थे। और ऋषि सुनक को क्रिकेट भी बहुत ज्यादा पसंद है, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल के वो शौकीन हैं। और उनकी संपत्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, 700 मिलियन पाउंड से अधिक है। यॉर्कशायर में वो एक हवेली के मालिक होने के अलावा ऋषि और उनकी पत्नी अक्षता के पास सेंट्रल लंदन में केंसिंगटन में भी एक संपत्ति है। दरअसल उनकी संपत्ति और 700 मिलियन पाउंड से ज्यादा की जो संपत्ति है, उसकी वजह से भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। साल 2022 की गर्मियों में प्रधानमंत्री पद के चुनाव प्रचार के दौरान ऋषि सुनक को भव्य घर, महंगे सूट्स और जूते सहित विभिन्न मोर्चों पर आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने एक बयान में कहा था कि भगवद गीता अक्सर तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान उन्हें बचाती है। ऋषि सुनक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अक्सर अपने ससुराल वालों से मिलने बैंगलोर जाते रहते हैं, यानी कि इंडिया का जो इनका लिंक है वो बदस्तूर बना हुआ है। मगर मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि भारत के अंदर कई लोग ये कह रहे थे कि क्या ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध बेहतर करेंगे, क्या भारत के पक्ष में वो चीजें करने वाले हैं। अरे भैया, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, वो ब्रिटेन में जन्मे हैं, उनकी आस्थाएं ब्रिटेन के प्रति हैं और जाहिर सी बात है वो जो भी कदम उठाएंगे
वो ब्रिटेन के पक्ष में ही होगा। और ये ना भूलें, वो भारतीय मूल के हैं। और 2 अखबारों ने उनके प्रधानमंत्री बनने पर क्या प्रतिक्रिया दी है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है दोस्तों। इसे लोकतंत्र की मौत तक करार दिया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि उन पर बेतहाशा दबाव है और ब्रिटेन की आर्थिक सेहत को बदलना उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वो इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.